Right now, I am busy. So please talk to me later. Okay? मैडम आप नमस्ते। नमस्ते। ये अभी तुम फोन पे किसी से इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसका मतलब जानते हो? जी मैडम, मुझे इसका मतलब पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। तो बताना जरा, क्या मतलब है उसका? मैडम इसका मतलब होता है कि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझसे आप बाद में बात करूँ। अरे, तुम्हें तो अच्छी खासी इंग्लिश आती है, फिर तुम हमारे यहाँ ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारी जगह तो रामू काका यहाँ पर काम करते थे, फिर तुम यहाँ? जी मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे पहले रामू काका काम किया करते थे और वो मेरे पिताजी थे। अब उनकी जगह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पर वो कहाँ गए अचानक से? मैम साहब, वो क्या है ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। आज से 1 महीने पहले उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, तो वो घर पे आराम कर रहे हैं। उनसे चला भी नहीं जाता, ना वो बात कर पाते हैं। उनकी जगह मैं यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए। अरे, पर तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो तुम्हें यहाँ उनकी जगह गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहते तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते थे। मैम साहब, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं की। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है। पर क्या करें मैम साहब, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। अभी जॉब लगे हुए 4 से 6 महीने हुए ही थे, इतने में कंपनी ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया, वो भी बिना वजह बताए, बिना नोटिस दिए। उन एम्प्लॉयज़ में से मैं भी एक था। मैं क्या करता, मेरे पास तो सेविंग्स भी नहीं थी। माँ का भी इलाज चल रहा है, उनके इलाज में भी पैसे चले जाते हैं। छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई में भी खर्चा हो जाता है। मैंने कुछ भी सेविंग नहीं की थी। इसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए भी कहा था। अब मैं उनसे तो काम करवा नहीं सकता था ना, क्योंकि वो पहले ही बहुत काम कर चुके हैं हमारे लिए। तो बस मैंने उनको घर बैठा दिया, आराम करवा। तो बस मैंने उनको घर पे आराम करने के लिए कहा। उनकी जगह मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मेम साहब, मैंने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर मुझे काम ही नहीं मिला। अब जो काम मिला वो मैंने कर लिया। कम से कम इन पैसों से मेरे परिवार का पेट तो भर जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। देखो, मैं समझती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतने पढ़े लिखे हो और यहाँ गार्ड की नौकरी करके तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलेगी? कुल 10-12 हजार रुपए। और इतने में तुम अपने परिवार का सहारा कैसे बनोगे? ऊपर से इतनी सारी जिम्मेदारियां भी हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम फिर भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतना पढ़ा लिखा होने के बाद यहाँ पर काम करने के बारे में नहीं सोचता, कहीं अच्छी या बड़ी कंपनी में ट्राई करने के लिए सोचता। तो तुम किसी अच्छी कंपनी में ट्राई कर सकते थे। मेम साहब, मैंने बताया ना आपको, मैंने कई जगह ट्राई करने की कोशिश की, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। और वैसे भी जिस काम से परिवार का पेट भरता हो वो काम कभी छोटा हो ही नहीं सकता। अब मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक सीख दी है कि बेटा चाहे थोड़े कम पैसे कमाओ, पर हमेशा ईमानदारी के पैसे कमाने। और मेरे पिताजी ने मुझे एक सीख दी है, बेटा चाहे कम पैसे कमाओ, पर हमेशा ईमानदारी के पैसे कमाने चाहिए। बस मैम साहब, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इस काम को करने में कोई बुराई नहीं लगती। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है और तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी भी टेक कंपनियों में से एक है? क्या मैम आप सच कह रही हैं? हाँ, और अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। हाँ मैम, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपकी कंपनी में। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। मैं पहचानता हूँ अपने आप को। अगर मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू दूँगा ना, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे तुम ऑफिस में मिलना। मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारी कंपनी में काम करने के लायक हो तो मैं तुम्हें जॉब जरूर दूंगी। जी मैम,
थैंक यू सो मच। इट्स ओके। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? निखिल निखिल शर्मा। निखिल शर्मा। ठीक है, तो कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। जी मैम। ओके बाय। मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। चलो शिखा।